हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल वन टॉपिक डेली में। आज है गाइस 26 मई 2020। तो आज के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता है गाइस, हम लोग एवरीडे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आने के चांसेस रहते हैं, वही हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं गाइस। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और अपने फ्रेंडों को शेयर कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं, वहाँ भी हम लोगों ने काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर डिस्कस किए हैं गाइज, फुल इन्फॉर्मेशन के साथ। तो आप वो भी देख लीजिए, आपको वहाँ से भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलने वाला है। जैसे कि आपको पता होगा गाइज, कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे MPPSC, UPSC, SSC, CHSL, रेलवे, पुलिस फोर्स, SPO, बैंक, कोई भी एग्ज़ाम हो गए, हर एक एग्ज़ाम में करंट अफेयर से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो ये क्वेश्चन जो मैं आपको बताने वाली हूँ आज आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली एवरीडे वाली वीडियोस आपको मिल सकें। तो चलिए गाइस देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया गाइस, देख लेते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय मंडल दिवस कब मनाए जाते हैं गाइस, देखते हैं। A 24 मई, B 20 मई, C 25 मई या D 23 मई। आंसर देखते हैं गाइस, आंसर हो जाएगा A, अभी 24 मई को राष्ट्रीय मंडल दिवस मनाया गया है। अब क्या होता गाइस, ये देख लेते हैं गाइस। राष्ट्रमंडल वह होते हैं जो कि कोई कंट्री कभी भी गुलाम नहीं हुई है किसी के अंडर, वह ये राष्ट्रमंडल में आते हैं। देख लेते हैं गाइस। अब हेडक्वार्टर कहाँ, मेलबर्न में गए हेडक्वार्टर है राष्ट्रमंडल का। और इसके मेंबर ऑफ कंट्री कितनी है, 54 है। ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है मेंबर कंट्री कितनी है या स्टेट, जो भी होगा इस ऐसे क्वेश्चन अक्सर पेपर में पूछ लिए जाते हैं। देखते हैं गाइस सेक्रेटरी कौन है अब इसके, जैन पेट्रिलिंग और स्कॉटलैंड। जैन पेट्रिलिंग स्कॉटलैंड इसके सेक्रेटरी हैं और इनके चेयरमैन है कौन है गाइस, बोरिस जॉनसन अभी प्रेजेंट टाइम के चेयरमैन हैं। ध्यान रखिएगा। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच कितने आमद बंदरगाह जोड़े गए हैं। आंसर देख लेते हैं गैस। आंसर 5, 4, C 3 या D 2। आंसर देखते हैं गैस, आंसर हो जाएगा A, अभी 5 बंदरगाह भारत और बांग्लादेश के बीच जोड़े गए हैं। देखते हैं गैस, अब बांग्लादेश की बात आ रही है यहाँ, तो बांग्लादेश के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और यहाँ की मुद्रा है, करेंसी है गैस टका। और प्रेजेंट टाइम के अभी राष्ट्रपति कौन है गाइस यहाँ के, अब्दुल हामिद। ध्यान रखिएगा, अब्दुल हामिद। और PM गाइस शेख हसीना। इतना आप बांग्लादेश के बारे में ध्यान रखिएगा। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में विश्व की सबसे अधिक वेतन पाने वाली महिला कौन बनी है। देखते हैं गाइस, A नाओमी ओसाका, B PV सिंधु, C सानिया नेहवाल या D सेरेना विलियम्स। आंसर देखेंगे गाइस, आंसर हो जाएगा A, अभी नाओमी ओसाका दुनिया की सबसे ज़्यादा फीस लेने वाली महिला बनी है गाइस। ये जापान की हैं, ध्यान रखिएगा। और ये टेनिस प्लेयर हैं, इतना इनके बारे में ध्यान रखिएगा। टेनिस खेलते हैं और अभी ये प्रेजेंट में सबसे ज़्यादा वेतन लेने वाली महिला बनी है। अब गाइस देखते हैं ये तय कौन करता है। ठीक है, ये बन तो गई, बट ये तय किसने किया कि ये सबसे दुनिया में ज़्यादा फीस लेने वाली महिला हैं, तो वो उनके बारे में देखते हैं गाइस। कौन तय करता है, फोर्ब्स। ध्यान रखिएगा, फोर्ब्स क्या है गाइस, ग्लोबल मीडिया कंपनी है एक, जो कि जितने भी जो अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा है उसके बारे में रिसर्च करती है और अपनी रिपोर्ट जारी करती है। ध्यान रखिएगा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ गाइस, जर्सी। जर्सी में इसका हेडक्वार्टर है, न्यू जर्सी। ठीक है, न्यू जर्सी देश है, उसमें एक जर्सी नाम का स्टेट है गैस, वो वहाँ उसका हेडक्वार्टर है। ध्यान रखिएगा इतना फोर्ब्स के बारे में। ओके गैस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है गैस तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में छोटी से छोटी क्वेरी होती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं गाइस, हम आपके हर एक क्वेरी का आंसर देंगे। ध्यान रखिए गाइस।
कोई भी छोटी क्वेरी हो या कोई क्वेश्चन का आंसर आपको चाहिए हो या फिर कुछ भी डिटेल्स आपको चाहिए हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या हमारे टेलीग्राम चैनल में भी आप जुड़ सकते हैं ताकि आप हर एक क्वेश्चन का आंसर जान सकें। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किस देश ने अपने ओपन स्काई संधि से बाहर होने की घोषणा की है? ए अमेरिका, बी रूस, सी इंग्लैंड या डी अफ्रीका? आंसर देते हैं गाइस, आंसर हो जाएगा ए अभी अमेरिका ने ओपन स्काई संधि से बाहर होने की घोषणा की है। देखते हैं गाइस अब किसने की है ये घोषणा, तो देखते हैं अमेरिका के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट। वैसे तो गाइस आप अमेरिका के बारे में सब कुछ जानते होंगे क्योंकि अमेरिका एक ऐसा देश है गाइस जो कि बहुत ज़्यादा सुर्खियों में हमेशा रहता है गाइस, हमेशा ध्यान रखिएगा। बट मैं आपको फिर भी बताना चाहूँगी, अमेरिका की राजधानी गाइस वॉशिंगटन डीसी और अमेरिका की मुद्रा है डॉलर और यहाँ के प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप। ध्यान रखिएगा, आप सब डोनाल्ड ट्रंप को तो देखे होंगे, अभी भारत भी आए थे। ओके गाइस, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस मैंने अपना टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहां ज्वाइन हो सकते हैं। वहां भी हम काफ़ी सारे क्वेश्चन शेयर करते हैं गाइस जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है। काफ़ी कुछ ऐसा शेयर करते हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट, आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए सारा कुछ इम्पोर्टेंट होता है, वो हम लोग वहाँ शेयर करते हैं। तो आप जुड़ सकते हैं हमसे टेलीग्राम लिंक पे या फिर आप डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको वहाँ भी अपना टेलीग्राम लिंक प्रोवाइड कर सकती हूँ। ओके गाइज, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसने आरामदायक फेस मास्क विकसित किया है? ए CENS, बी NRCM, सी IFHR, डी IARH? आंसर देखेंगे गाइस क्या हो जाएगा इसका? ए CENS। CENS ने अभी आरामदायक फेस मास्क विकसित किया है। गैस देखते हैं अब क्या होता है ये CENS, द सेंट्रल फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंस इसकी फुल फॉर्म होती है गैस। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और इसकी स्थापना 1998 में हुई थी। ये एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है गैस जो छोटी से छोटी चीज़ों पर रिसर्च करता है। ध्यान रखिएगा इसके बारे में इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइज। हाल ही में किस देश ने अपना नया नाम स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड्रन लॉन्च किया है? देख लेते हैं गाइज किसने अपना नया स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड्रन लॉन्च किया है। ए अमेरिका, बी चीन, सी भूटान या डी जापान? आंसर देखेंगे गाइज, आंसर हो जाएगा डी। अभी जापान ने हाल ही में अपना नया नाम स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड्रन लॉन्च किया। गैस ये नाम सिर्फ लॉन्च किया गया है, तो आप ध्यान रखिएगा कोई मतलब नया स्पेस नहीं बना है, सिर्फ इसका नाम चेंज किया गया है। देखते हैं गैस जापान ने किया है। अब तो जापान के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट। जापान की राजधानी गई टोक्यो और जापान की मुद्रा है गैस येन और जापान के जो अभी प्रेजेंट टाइम के PM है गाइज शिंजो अबे हैं। ध्यान रखिएगा शिंजो अबे। और गाइज एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जापान से बनता है। जापान की संसद का नाम अक्सर पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में, तो आप देखते हैं गाइज जापान की संसद का नाम क्या है? डाइट। क्या है गाइज? डाइट जापान की संसद का नाम है। तो आप इसके बारे में इतना ध्यान रखिएगा, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है गाइज, कई एग्ज़ाम में पूछा गया जापान की संसद का नाम। और गाइज एक और संसद का नाम पूछा जाता है, रूस की संसद का नाम। मैं वो भी आपको बताती हूँ गाइज। रूस की संसद का नाम है गाइज ड्यूमा। क्या गाइज? ड्यूमा। ये भी आप ध्यान रखिएगा, दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। देखा गया है कि कई एग्ज़ामों में पूछ लिए गए हैं, बट लोगों को नहीं पता होता है जिसके कारण ये क्वेश्चन उनसे नहीं बन पाता है। तो प्लीज़ आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो इस क्वेश्चन को याद ही कर लीजिएगा। ओके गाइज़, अगर आपने अभी तक हमारी वीडियोस लाइक नहीं किया तो कर लीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंडों को ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख सकें। ओके गाइज़, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आज के अपन विश्व स्वास्थ्य संगठन की 73वीं 2 दिवसीय वार्षिक
विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन किस शहर में किया गया है? ए वाशिंगटन, बी जेनेवा, सी मॉस्को, डी टोक्यो। आंसर देख लेते हैं गाइज, आंसर होगा बी, अभी जेनेवा में। विश्व स्वास्थ्य संगठन मीन्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मैंने आपको कई बार इसका फुल फॉर्म, इसके प्रेसिडेंट और इसका हेडक्वार्टर सारा कुछ बता दिया है। तो अगर आपको याद है सारा कुछ तो आप डिस्क्रिप्शन में आप लिख सकते हैं, नहीं तो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन आपको याद करना होगा। कई क्वेश्चन ऐसे कई बार बन चुके हैं गाइज। तो देख लेते हैं गाइज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी गाइज, और इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। गाइज ध्यान रखिएगा, जेनेवा स्विट्ज़रलैंड। इसके प्रेसिडेंट कौन है गाइज? टेड्रोस अधनोम। कौन? अधनोम। ध्यान रखिएगा इसका इतने बारे में। कुछ नेम बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं गाइज, बट अगर आप 2 से 3 बार आपने माउथ से बोलते हैं और लिखते हैं तो आपको इजी लगने लगेंगे और आपसे बन जाएगा। और गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने तत्पर योजना शुरू की है? आंसर देखेंगे गाइज, ए गुजरात, बी झारखंड, सी राजस्थान या डी उड़ीसा। आंसर देखते हैं गाइज, आंसर हो जाएगा बी, अभी झारखंड ने तत्पर योजना लॉन्च की है अपने राज्य के लिए। देखते हैं गाइज अब झारखंड के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट। झारखंड के सीएम है हेमंत सोरेन और गवर्नर है द्रौपदी मुर्मू। ध्यान रखिएगा। फाउंडेशन कब हुआ था गाइज? 15 नवंबर 2000 में इसका फाउंडेशन हुआ था। झारखंड की राजधानी गाइज रांची है, ध्यान रखिएगा। और नेशनल पार्क देखते हैं गाइज अब। बेतवा नेशनल पार्क, वल्मा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हजारबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है गाइज, तो आप इनको भी याद कर लीजिएगा। आप इसको राइट भी कर सकते हैं गाइज। ओके, तो आप इन सबको जितने भी क्वेश्चन आज हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं तो आप सब याद करिएगा। करंट अफेयर है, कहीं से भी करंट अफेयर पूछ लिया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं गाइज। आज के खनिज का कानून संशोधन विधेयक 2020 किसने पारित किया है? गाइज देख लेते हैं, ए राज्यसभा, बी लोकसभा। आंसर देखते हैं गाइज, बी हो जाएगा, लोकसभा ने अभी खनिज का कानून संसद विधेयक पेश किया है, पारित किया। गाइज देख लेते हैं लोकसभा। लोकसभा के अभी स्पीकर कौन है गाइज? ओम बिरला। ओके, ओम बिरला ध्यान रखिएगा 17वीं लोकसभा के स्पीकर हैं। और ये किस पार्टी के हैं गाइज? ये बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी के ये हैं, ध्यान रखिएगा इतना इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइज। वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रधानमंत्री वय बढ़न योजना को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? ए 2024, बी 2023, सी 2025 या डी 2022। आंसर देखते हैं गाइज, आंसर हो जाएगा बी, अभी प्रधानमंत्री वय बढ़न योजना, सॉरी गाइज यहाँ वय वंदना योजना है, आप इनको राइट कर लीजिएगा। वय वंदना योजना है को 2023 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। ये क्या है गाइज? ये एक पेंशन स्कीम है और ये LIC के, जो भी LIC में निवेश करता है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होती है। इतना ध्यान रखिएगा इसके बारे में। चलिए गाइस चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है गाइस तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंडों में शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बोलिए कि इस वीडियो को वॉच करें, क्योंकि हम लोग यहाँ सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही डिस्कस करते हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में जारी केयर रेटिंग्स के अनुसार वित्त वर्ष 2021 में भारत के कच्चे तेल के आयात में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? आंसर देखेंगे, ए 8.2%, बी 8.9%, सी 8.0% या डी 9.2%। आंसर देख लेंगे गाइज, आंसर हो जाएगा इसका बी 8.9% की अभी गिरावट देखी गई है। किसमें? भारत के कच्चे तेल के आयात में। और ये रेटिंग्स कौन जारी करता है गाइज? केयर रेटिंग्स कंपनी का नाम है गाइज, केयर रेटिंग्स, जो समय समय पर अपनी रेटिंग्स जारी करती है। कौन देश ने कितना आयात किया किसी चीज़ का कितना निर्यात किया, सारी ये देखती है गाइज केयर रेटिंग। उसी ने अभी अनुमान लगाया है कि भारत के कच्चे तेल का आयात 8.9% गिर गया है।
ओके गाइज, ध्यान रखिएगा इसके बारे में इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइज। हाल ही में ताइवान के राष्ट्रपति के तौर पर किसने दूसरी बार शपथ ली है? आंसर देखेंगे गाइज। ए त्यान साइंग इन बेन, बी लू ची उन, सी हिकेती उन, या डी पी चून। आंसर देखेंगे गाइज। आंसर हो जाएगा ए त्साई इंग बेन ने अभी ताइवान के राष्ट्रपति के रूप में दूसरी बार शपथ लिया। गाइस इसके पहले भी यही थे, त्यान साइंग इन बेन, अब फिर से ये बन गए हैं त्यान साइंग इन बेन ताइवान के राष्ट्रपति। ध्यान रखिएगा इसके बारे में। चलिए गाइस, अब अपन ताइवान के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। ताइवान की गाइस कैपिटल है ताइपे। ताइवान की मुद्रा गाइस न्यू ताइवान डॉलर। ओके, और अब ये राष्ट्रपति यही बन गए हैं त्यान साई इनबेन, तो इनके बारे में आप ध्यान रखिएगा। गाइस कई बार क्वेश्चन राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुद्रा से अक्सर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो जो भी मैं आपको राष्ट्रपति या फिर मुद्रा या फिर पीएम बताती हूँ कोई भी देश के, तो आप उनको राइट कीजिए और 1 से 2 बार पढ़ेंगे तो आपको जनरली याद ही हो जाएगा। तो आप ये क्वेश्चन को रिवाइज कीजिए गाइज एवरीडे। लास्ट में हम लोग एक लाने वाले हैं वीडियो गाइज, डेट्स, जितनी भी फेमस डेट्स होती हैं उनके बारे में, तो वो भी देखिएगा आप। और एक पूरा फुल सिलेबस लाएंगे हम आपके लिए 1 मंथ का करंट अफेयर का, तो वो भी देखना ना भूलिए। ओके गाइज, चलते हैं गाइज अब लास्ट में। गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो लाइक नहीं की है तो कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले टाइम में आपको हम अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।